नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड बोनोबो डे के बारे में और इसके पीछे की जो कहानी है ना वो बहुत ही कमाल की है। अच्छा, 14 फरवरी, ये तारीख सुनते ही वैलेंटाइंस डे याद आता है ना? पर क्या इसे प्यार का जश्न मनाने की कोई और वजह भी हो सकती है? असल में हाँ, और ये एक बिल्कुल अलग तरह के प्यार की कहानी है। तो ये कहानी है बोनोबोस की। बोनोबोस एक खास तरह के वानर हैं और जानते हैं उन्हें शांति, प्रेम और आपसी सहयोग का सिंबल माना जाता है। और बस इसी वजह से उनके इसी शांति प्रिय स्वभाव के कारण 14 फरवरी की तारीख को चुना गया। सोचा गया कि प्यार से जुड़ी इस तारीख से बेहतर और क्या हो सकता है दुनिया का ध्यान इन पर लाने के लिए। लेकिन बात सिर्फ उनके मिलनसार स्वभाव की नहीं है। इंसानों और बोनोबोस के बीच का जो रिश्ता है ना, वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। एक ऐसा कनेक्शन जो सच में हैरान कर देता है। ये है बोनोबो, महान वानरों की एक प्रजाति और हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों में से एक। ये सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जंगलों में ही मिलते हैं और इनकी कहानी हमारी कहानी से बहुत ही अनोखे तरीके से जुड़ी हुई है। और जब मैं कह रहा था कि रिश्ता गहरा है तो उसका मतलब क्या है, जरा इस नंबर को देखिए, 98% से भी ज्यादा। जी हाँ, हमारा और बोनोबोस का डीएनए 98% से भी ज्यादा मिलता है। मतलब जेनेटिकली हम कितने ज्यादा करीब हैं। और हमारे इतने करीबी रिश्तेदार होने की वजह से ही इनकी आज की जो हालत है वो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। सच तो ये है कि आज इनका वजूद ही बहुत बड़े खतरे में है। इतने शांति प्रिय होने के बावजूद बोनोबोस को आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है। हालात इतने बुरे हैं कि वो विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। उनका घर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ये हरे भरे जंगल, पूरी दुनिया में बस यही एक जगह है जहां ये रहते हैं। और अफसोस की बात यह है कि ये घर भी अब खत्म हो रहा है। खतरे क्या हैं? मुख्य तौर पर दो बड़ी वजह हैं। एक तो है डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों की कटाई जिससे उनका घर छिन रहा है, और दूसरा है अवैध शिकार। तो जब ये खतरा इतना बढ़ गया तो जो लोग इनके संरक्षण के लिए काम करते हैं उन्होंने सोचा कि बोनोबोस की कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाना ही होगा। और यहीं से शुरुआत हुई वर्ल्ड बोनोबो डे की। देखिए, 2017 में कंजर्वेशन ग्रुप्स ने मिलकर इसे शुरू किया। तारीख जैसा हमने बात की 14 फरवरी चुनी गई उनके शांतिप्रिय नेचर को सेलिब्रेट करने के लिए। और आज ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है जिसका मकसद है जागरूकता फैलाना और लोगों को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करना। हाँ, और ये कोई एक दो लोगों का काम नहीं था। इसे लीड किया बोनोबो कंजर्वेशन इनिशिएटिव यानी BCI और उनके जैसे कई और ऑर्गेनाइजेशंस ने। ये एक सोचा समझा बड़ा कदम था। तो इस दिन का मकसद क्या है? बहुत सीधा और साफ है। पहला, बोनोबोस के बारे में लोगों को बताना। दूसरा, उन्हें विलुप्त होने से बचाने में मदद करना। और तीसरा, ये समझाना कि कंजर्वेशन यानी संरक्षण कितना जरूरी है। तो ये सब जानने के बाद अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर कि इसमें हम सब क्या कर सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है। ये दिन एक तरह की प्रतिज्ञा या एक वादा लेने के लिए कहता है। बहुत आसान से 3 कदम हैं। पहला, उनकी मुश्किलों को समझें, उनके प्रति संवेदनशील बने। दूसरा, उनके जंगलों को बचाने की कोशिशों का समर्थन करें। और तीसरा, दूसरों को भी बताएं कि प्यार प्रकृति का कितना अहम हिस्सा है। आखिर में बस एक बात, जब हम किसी प्राणी की रक्षा करते हैं तो हम प्रकृति को बचाते हैं। ये लाइन बहुत गहरी है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक प्रजाति को बचाना सिर्फ उस प्रजाति को बचाना नहीं है, बल्कि ये पूरे प्लैनेट का बैलेंस बचाने जैसा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए।